इसलिए तुम बहाना बना के उनको नौकरी से निकालते हो। आज इनको नौकरी से निकाला गया, हो सकता है कल नंबर मेरा आए, परसों नंबर किसी और का आए, तो जो चुप रह करके नौकरी से निकल गया वो भी जब नौकरी से निकल रहा है तो मैं बोल करके नौकरी से निकलूंगा तो मुझे कम से कम नाज रहेगा कि मैं किसी के सामने झुका नहीं था, अपने उसूलों पर खड़े होकर के नौकरी से निकला। और इसलिए मैं डॉक्टर रितु के समर्थन में खड़ा हूँ। ये चाहती तो नौकरी से निकलने के बाद किसी प्रोफेसर के चैम्बर में जाकर कहते हैं कि हम आपके सामने बैठे हैं, अब हमें नौकरी दिलवा दीजिए, हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, हम अब कोई काम नहीं करेंगे सामाजिक। लेकिन डॉक्टर रितु ने ये काम नहीं चुना। वो चाहती तो झुक करके समझौता करके नौकरी जैसे बाकी लोग ले रहे वैसे लेती, लेकिन उन्होंने अगर ये काम चुन लिया है तो इन्हें पता है कि ये धरना करने के बाद ये कभी नौकरी से नहीं रखेंगे। इसी विश्वविद्यालय में तमाम प्रोफेसर ऐसे रिटायर हो गए जिनकी डिग्री फर्जी है। भाई डिग्री केवल वो बड़े वाले नेता की फर्जी नहीं है, उस पर कोई आपसे बात नहीं होती और हम जानते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन चूंकि आपस का एक रिश्ता होता है, हम तुम्हें बचाएंगे, तुम हमें बचा लेना, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, तुमको कमेटी में डाल देंगे, तुमको जो है हम अपॉइंट कर देंगे, बड़े ओहदे पर चले जाना, तुमको ये डिग्री दे देंगे, तुमको विदेश भेज देंगे डेपुटेशन पर। सब एक दूसरे के समझौते से चल रहे हैं। हम तुमको प्रिंसिपल बनाएंगे, तुम हमको वाइस चांसलर बनवा देना। इसी से तो पूरा देश चल रहा है। विश्वविद्यालय क्या बना रहे हो आप? ये कूड़े के घर में तब्दील हो जाएंगे। ये विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद वैसे ही फीस महंगी हो गई, वैसे ही विश्वविद्यालय का सिलेबस कैसे बदला जा रहा है, वैसे ही सारी चीजें बदली जा रही हैं। ये तो इस विश्वविद्यालय में ऑलरेडी हो रहा है और देश के लोगों को जब तक पता चलेगा कि शिक्षा चौपट हो जाएगी तब तक बचाने को कुछ बचेगा नहीं। तो अभी उसकी लड़ाई कोई क्या लड़े? यहाँ एक अपना साथी अगर नौकरी से निकाल दिया गया और उसको हम न रोक पाए, हम जानते हैं कि हम खड़े होने के बाद ये नौकरी वापस नहीं मिलेगी। हम ये भी जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं तो हम भी चुपते हैं उनकी आंखों में। लेकिन एक बात है, हम क्यों चुपते हैं? हम शुरू से ऐसे थे क्या? वो एक शेर है ना बहुत महत्वपूर्ण कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ते, फूल था मैं और मुझे कांटा बनाकर रख दिया और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। तो पहले तो हमारे लोग अच्छा जितने चुपचाप बैठे हैं, डॉक्टर रितु की तरह नहीं बोल रहे या मेरी तरह नहीं बोल रहे, तुम उन्हीं को परमानेंट कर देते। कोई परमानेंट नहीं हो रहा है भाई। परमानेंट वो हो रहा है जहां वहां से लिस्ट आ रही है। और इशारा समझदारों को इशारा काफी समझ जाइए। तो जो महिला एक वंचित शोषित तबके से आकर के यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय की चार दीवारी पर खड़ी होकर के अपने हक के लिए अगर लड़ रही है, मैं जानता हूं और ये बात महसूस कर रहा हूं कि इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। और मैं यहाँ खड़े होकर डॉक्टर रितु की हिम्मत को अपनी हिम्मत देकर के मजबूत करना चाहता हूं और इनसे हिम्मत लेकर के लौटूंगा कि ऐसे न्याय की लड़ाई और लड़ाई जानी चाहिए। और आज इस देश में 3 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोलने वाले ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने पढ़ाने जाने के लिए लाठी खाई, गाली खाई, गोबर खाया, आज अगर वो होंगे कहीं प्रकृति में कहीं भी उनका वजूद होगा तो एक लड़ती हुई महिला को देखकर खुश हो रही होंगी सावित्रीबाई फूले कि चलो शिक्षा के लिए एक महिला अपने हक के लिए बोल रही है। आज रितु बोल रही हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना है, क्योंकि कल हम अगर हमारे शिकार होंगे तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा। इसलिए आप सब यहाँ पर आए हैं, हम सब आते रहेंगे, लगातार इस आंदोलन में शामिल रहेंगे और न्याय होना चाहिए। हमारी एक ही मांग, जो गलत है उसको सजा मिले, जो सही है उसके साथ न्याय हो। और इस न्याय की लड़ाई में हम आखिरी वक्त तक संवैधानिक मूल्यों के मुताबिक, हम संविधान को मानने और बचाने वाले लोग हैं, हम संविधान को बदलने वाले लोग नहीं है भाई। हम संविधान को मानने और बचाने वाले हैं। ये हमारा संवैधानिक हक है कि हमें अगर कोई चीज गलत लग रही है तो हम यहाँ पर खड़े होकर के अपना धरना चला सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर आलोचना करते हैं, बिजली नहीं देंगे, वॉशरूम नहीं जाने देंगे, अप्रत्याशित रूप में अटैक करेंगे, आप ये मनोबल तोड़ना चाह रहे हैं। तो रितु जी, हमारे पुरखों का बहुत मनोबल टूटा, फिर भी उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी कि हम यहाँ पहुंचे हैं। इसलिए हिम्मत हमारे पास बहुत है, तमाम लोग हैं, मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। और हम इस लड़ाई को बिना लड़े आपके साथ हैं तब तक, जब तक कि आपकी जीत न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।